हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम माय फ्रेंड लिटिल सिस्टर के एपिसोड नंबर 5 और 6 को कवर करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमें आकी दिखाया जाता है जो कि इरुआ और ताचिबाना को ना उसके कमरे में लेके आता है और साथ ही वो ना एक जगह पे बैठने के लिए उन दोनों को बोल रहा था। और ताचिबाना कमरे की हालत देख के ना काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि इरुआ तुम्हारा भाई कुछ करता है क्या, मतलब कि आखिरकार ऐसा कमरा किसका होता है। और इरुआ ना अपने भाई की ना वहाँ पे काफी ज्यादा बेइज्जती करते हैं कि उसको कुछ भी नहीं आता। और इसके बाद दोनों लड़कियां ना वहाँ पे गेम खेलना स्टार्ट करती है और साथ ही आके बताता है कि उस गेम को ना उन्होंने क्रिएट किया एक तरह से और उन दोनों को ना गेम खेलने में ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद वो सभी ना अगले सिनेमा में एक जगह पे बैठे हुए नजर आते हैं जहाँ पे आकी ना गेम के बारे में पूछता है और ताचिबाना बताने लगते हैं कि गेम का म्यूजिक जो है ना वो सच में काफी ज्यादा घटिया है, बट सच बताओ तो गेम खेलने में ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इरुआ भी बताती है कि हाँ मुझे भी गेम खेलने में काफी ज्यादा अच्छा लगा। और ये सुनने के बाद ना आकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद तभी आकी बताने लगता है कि मैंने ऐसा ही कुछ चाहता था। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा गेम्स के बारे में बताने लगता है और बोलता है कि तुम ये सारी गेम्स ना बचपन से खेलती आई होगी और क्या तुम्हारा इन सभी गेम्स से मन भरा है। और इसके बाद ताचिबाना भी बताने लगते हैं कि हाँ उसने इन सभी गेम्स को काफी ज्यादा खेला है और साथ ही वो अभी भी खेलती है, मतलब कि अभी तक इसका मन नहीं भरा उन सभी गेम से, मतलब कि मुझे आज भी खेलने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है वो सभी गेम। और आकी बताने लगता है कि हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ। वो बताता है कि हमें केवल यही चाहिए कि लोगों को ना गेम खेलने में काफी ज्यादा अच्छा लगे, मतलब कि अगर लोगों को गेम पसंद आएगा तो हमारा प्लान ना एक तरह से वैसे कामयाब हो जाएगा और हमारा गेम ना काफी ज्यादा हिट हो जाएगा। कुल मिला के वो लोग ऐसा गेम बनाना चाहते थे जो कि लोगों को ना काफी ज्यादा पसंद आए। और आकी बताने लगता है कि वो ना काफी अच्छा आइडिया सोच सकता है और उजुमा जो है वो उस आइडिया को ना डेवलप कर सकता है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उनका म्यूजिक है, मतलब कि उसको भी पता था कि उसके गेम का म्यूजिक ना काफी ज्यादा बेकार है। और ताचिबाना बोलने लगती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। और तभी आके सीधा सीधा बोल देता है कि क्या तुम हमारे साथ गेम में काम करना चाहती हो। और ये सुनने के बाद ना ताचिबाना ना वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है और तभी आकी बोलता है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या। और ताचिबाना बताने लगता है कि मुझे नहीं पता, बट मेरी सेनपाई ना काफी ज्यादा उदास हो सकती है। और लिटरली भाई तभी आकी बताने लगता है कि मैंने ना उनसे ऑलरेडी परमिशन ले लिया है। और ये चीज देख के ना ताचिबाना भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद ताचिबाना ना मान जाती है और इसके बाद ताचिबाना ना इरुआ से भी पूछती है और इरुआ भी ना काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। और तभी ताचिबाना ना उसको समझाने लगती है कि एक तरह से जो भी चीजें तुम्हें करना था ना इस गेम के अंदर ना हमें वो सब कुछ करने का मौका मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना हाँ बोल देना चाहिए। और इसके बाद लिटरली भाई इरुआ ना वहाँ पे मना कर देती है और वो बताने लगता है कि मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ, बट मुझे ये भी पता है कि ताचिबाना ना मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है। और वो बताते हैं कि मैं ना यूजलेस रहूंगे इस काम के लिए एकदम। और इसके बाद तभी ताचिबाना बोलने लगते हैं कि क्या तुम इसके बाद हमसे कभी भी नहीं मिलोगी। और इरुआ बताने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब कि तुम्हें सड़कों पे गाना गाना होना तो मुझे बुला लेना, मतलब कि मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगी। और इसके बाद वो ना वहां से चली जाती है और वो सभी ना उसको रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो ना नहीं रुकती। और इसके बाद तभी आकी बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मतलब कि मैं उसको लेके आता हूँ। और इसके बाद तभी आकी ना उसको ढूंढते हुए ना एक जगह पे जाता है, मतलब कि पार्क में जाता है और वहाँ पे ना इरुआ बैठी हुई थी और वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी, मतलब कि आके आवाज सुन रहा था और वो आवाज आ रहा था मतलब कि इस तरीके से था कि आकी का तुम वहां से क्यों भाग के आ गई। और वो बताने लगते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा वहाँ पे कुछ भी काम नहीं था। और तभी एक आवाज आता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इरुआ ना काफी ज्यादा डर गई। और तभी एक और आवाज आता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ताचिबाना के लिए काम काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और इरुआ भी बताने लगता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि ताचिबाना ना उस काम को काफी अच्छे तरीके से कर सकती है। और लिटरली आकी भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार इरुआ किसके साथ बात कर रही है, मतलब कि वहाँ पे 3-4 बंदों की कुल मिला के आवाज आ रही थी। और इसके बाद लिटरली आकी ना आगे जाके देखता है और वो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि तभी उसको पता लगता है कि वो सारी आवाज ना इरुआ खुद ही निकाल रही थी, मतलब कि 3-4 बंदों की आवाज वो एक साथ डब कर रही थी उस टाइम पे। और लिटरली भाई आकी तो एक तरह से उसके टैलेंट को देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि उसको काफी ज्यादा कमाल का टैलेंट लगता है। लेकिन इरुआ बंदी ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा गई थी, मतलब कि उसको पता लग गया था कि आकी को भी पता चल चुका है और वो ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है वहाँ पे। और लिटरली वो ना काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और तभी आकी बोलने लगता है कि तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। और इसके बाद तभी इरुआ बोलने लगता है कि तुम्हें कैसे लग गया कि मैं डर गई, मतलब कि मुझे तो ऐसा लगता है कि डर तो तुम गए थे ना। और आकी बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि मैं डर तो गया था थोड़ा सा। और इसके बाद तभी आकी बताने लगता है कि सच में ना काफी कमाल की बात है कि तुम इतने सादे आवाज को डब कर सकती हो। और इरुआ बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। और इसके बाद तभी आकी ना सोचने लगता है कि भाई ये लड़की ना एकदम पागल है, मतलब कि कुछ और ही सोच जाती है। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि मैं ना प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और इसके बाद पता है तभी इरुआ क्या बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम ना अभी मुझे ब्लैकमेल करने वाले हो और सच में तुम ना काफी ज्यादा घटिया इंसान हो। और आकी ना अगेन काफी ज्यादा बेचारा परेशान हो जाता है और इसके बाद बोलता है कि हमें ना एक बार बैठ के आराम से बात करना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों ना बैठ के वहाँ पे बातचीत करने लगता है और साथ ही आके बताने लगता है कि सच बताओ तो तुम ना काफी ज्यादा टैलेंटेड हो ना, एक साथ 3 बंदों की आवाज निकाल लेती हो और ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव बात है। और इरुआ बताने लगता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि ये आवाज जिन लोगों ने भी सुना है ना वो सभी मुझे काफी ज्यादा वियर्ड बोलते हैं। और आके बताने लगता है कि नहीं मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मतलब कि मुझे तो ये एक तरह से काफी अच्छा टैलेंट लगा। और इरुआ को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो ना इसके लिए धन्यवाद करती है। और वो बताने लगते हैं कि एक बार मैं बचपन में कर रही थी और तभी मेरी मदर ने
आवाज सुन लिया था और इसके बाद उन्होंने मुझे काफी ज्यादा डांटा था और बोला था कि तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद से ना मैं अपना पे काफी ज्यादा कंट्रोल करने लगी और साथ ही लोगों के सामने ना इस तरीके से आवाज निकालना बंद कर दी। और इसके बाद तभी आकी बताने लगता है कि क्या तुम अपनी मदर की वजह से इसको पीछे छोड़ती गई। और इरुआ बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा। और वो बताने लगता है कि हमारे घर पर टीवी नहीं था और मैं ना काफी ज्यादा बोर होने लगी थी, तो मैं ना जो भी कैरेक्टर देखती थी ना तो मैं उसका डब करने की कोशिश करती थी उसके बाद। और आकी बताने लगता है कि सच में तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। और इरुआ ना काफी वियर्ड सा फेस बनाते हुए बोलने लगते हैं मतलब कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना। और आकी बोलने लगता है कि नहीं नहीं मैं मजाक क्यों ही करूंगा आखिरकार अब इस टाइम पे। और इसके बाद आकी भी बताता है कि उसकी मदर जो थी ना वो आर्टिस्ट का ना एक तरह से मेकअप किया करती थी, मतलब कि एक्ट्रेस के मेकअप किया करती थी। और साथ ही वो बताती है कि मैंने ना काफी ज्यादा टैलेंट देखा है, मतलब कि काफी ज्यादा एक्ट्रेस के ना अलग अलग तरीके के टैलेंट्स देखे हैं। और इरुआ भी ना काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मुझे लगा नहीं था कि मेरी एबिलिटी इतनी ज्यादा स्पेशल है। और आकी बताने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मतलब कि मैं तुम्हारी एबिलिटी का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से करूंगा। और इरुआ को ना समझ में नहीं आता कि आखिरकार आकी क्या कहना चाह रहा है। और आकी बताने लगता है कि तुम्हारी मदद जिस टैलेंट को तुम्हारे दबाने की कोशिश कर रही थी, मैं तुम्हारे उस टैलेंट को ना बाहर निकालूंगा और काफी अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे हम। और वो बताने लगता है कि मुझे ना इस टाइप के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि अपने टैलेंट को छिपा के रखते हैं। और अभी इरुआ भी ना काफी गौर से ना आकी की तरफ देख रही थी। और इसके बाद तभी आकी बताने लगता है कि अभी तुम्हें ना अपनी मदर के रूल्स को ना पीछा करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि अभी मैं सब कुछ देख लूंगा। और तभी इरुआ बोलने लगता है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। और आकी बताने लगता है कि तुम मेरी दोस्त की बहन हो और मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ तो कर ही सकता हूँ। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि आज से तुम्हारी डबिंग जर्नी ना स्टार्ट होती है। और इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इरुआ ना आकी के गेट के बाहर खड़ी होती है और आकी बोलने लगता है कि तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए। और इरुआ बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगी, मतलब कि क्या पता तुम कुछ गलत करने लगो। और आकी बोलता है कि तू पागल वागल है क्या, आखिरकार ये सब क्या बोल रही है तू। और वो बोलते है कि तू ना अपना फोन चालू करियो, मतलब कि मैं कुछ भी गलत करने की कोशिश करूंगा ना तो तू अपने भाई को कॉल कर लियो। और इसके बाद तभी इरुआ बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कमरे के अंदर आ जाती हूँ। और अभी वो घर के अंदर आ जाती है और तभी आकी बोलने लगता है कि तुम्हें जहाँ बैठना है ना तुम वहाँ पे जाके बैठ सकती हो। और इसके बाद तभी आकी बोलने लगता है कि क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ पीने के लिए ले आऊं। और इरुआ बताने लगता है कि नहीं, मतलब कि पागल वागल हो गया तुमने कहीं गोली वोली मिला दिया और उसके बाद मैं बेहोश हो गई तो मैं क्या करूंगी। और आकी सोचता है कि भाई सच में लड़की ना एक नंबर की डफर है। इसके बाद लिटरली भाई वो ना टमाटो जूस वहाँ पे लेके जा रहा था उसके लिए। और तभी इरुआ की नजर ना कुछ किताबों पे जाती है और आकी बताने लगता है कि ना तुम्हारी डबिंग में तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करेगी। और इरुआ बताने लगता है कि किताब तो काफी ज्यादा अच्छा है बट मैं ना इसको अपने कमरे में लेके नहीं जा सकती, मतलब कि अगर किसी ने भी इसको देख लिया ना तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद तभी आकी बोलने लगता है कि फिक्र मत करो, मतलब कि तुम इसको यहीं पे रहने दो और तुम्हें जब भी प्रैक्टिस करना हो ना तो तुम यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर लेना। और इसके बाद तभी इरुआ बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ये इसलिए बोले हो ताकि तुम मुझे हमेशा देख सको और कुछ मेरे साथ गलत कर सको। और आकी बोलने लगता है कि भाई तू सच में काफी ज्यादा डफर है, मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। और इसके बाद वो तभी बोलता है कि तुम्हें ना प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसके बाद इरुआ ना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करती है। साथ ही आकी भी बताने लगता है कि इसके बाद इरुआ की प्रैक्टिस ना एक तरह से डबिंग की स्टार्ट हो गई। और सच बताओ तो काफी टाइम लगा उसके डबिंग पे मेहनत करने में, बट उसके बाद उसकी डबिंग ना काफी ज्यादा अच्छा होने लगा, मतलब कि अभी वो टीवी के कैरेक्टर्स को ना काफी अच्छे तरीके से डब करने लगी थी। और फाइनली अभी जाके ना वो एक अच्छी आर्टिस्ट बन चुकी है, मतलब कि मैंने उसके टैलेंट को फाइनली बाहर निकाल दिया। और इसके बाद वो लोग ना ओतोरी के स्टूडियो में जाते हैं, मतलब कि उसके घर पे जाते हैं। और वो बोलने लगता है, मतलब कि आकी बोलता है कि मैंने आपको जो बोला था आपने फाइनली वो कर दिया क्या। और इसके बाद तभी ओतोरी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तुम लोग मेरे पीछे आओ। और इसके बाद हमें फाइनली स्टूडियो दिखाया जाता है। और लिटरली भाई आकी ने ना पूरा स्टूडियो का जुगाड़ ना एक तरह से इरुआ के लिए किया था ताकि वो यहाँ पे डबिंग अच्छे तरीके से कर सके। और आकी बोलने लगता है कि ओतोरी सेनपाई, मतलब कि मैंने आपसे इतना ज्यादा उम्मीद नहीं किया था। और ओतोरी बोलने लगते हैं मतलब कि तुम मेरे से डिमांड करो और मैं तुम्हारा काम पूरा ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या। और वो बताने लगता है कि तुम्हें ये अच्छा लगा, मुझे सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा। और आकी भी सोच रहा होता है कि सच में भाई ये कितनी ज्यादा कमाल की है, मतलब कि ओतोरी के बारे में बोल रहा था इतना अच्छा काम कर दिया इस कारण। और इसके बाद लिटरली भगवान की तरह ना उसके आगे हाथ जोड़ देता है, मतलब कि आके हाथ जोड़ता है। और ओतोरी बोलती है कि तुम्हें ना इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी ओतोरी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा डब कौन करने वाला है, मतलब कि तुम एक्टर से करवाने वाले हो क्या। और आकी बताने लगता है कि भाई ये तो मेरी औकात से बहुत ज्यादा बाहर चला जाएगा। और वो बताने लगता है कि मेरा डब ना इरुआ करने वाली है। और ये सुन के ना ओतोरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या ये इरुआ कर सकती है। और आकी बोलने लगता है कि हाँ क्यों नहीं, मतलब कि अभी तुम अपने आप ही देख लेना इसके बारे में। और इसके बाद तभी इरुआ बिना अपने लोकेशन पे चली जाती है, मतलब कि माइक के पास। और आकी बोलता है कि अभी तुम स्टार्ट होना। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना डबिंग स्टार्ट करते हैं और काफी टाइम मेहनत करने के बाद फाइनली उनका काम एक तरह से कंप्लीट हो गया था। और आकी बताने लगता है कि तुमने सच में काफी कमाल का काम किया। और ओतोरी भी बता रही होती है कि सच में मतलब कि मुझे उम्मीद नहीं था कि इरुआ इतना अच्छा काम करेगी। और इसके बाद तभी आकी भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा स्टाइल मारा था। और ओतोरी बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा स्टाइल क्यों मार रहे हो। और आकी बताने लगता है कि इसको इतना ज्यादा टैलेंटेड बनाने में मेरा भी हाथ है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि नहीं, देखा जाए तो इरुआ के अंदर बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंट है, बस मैंने उस टैलेंट को थोड़ा सह दिया ताकि वो अपने टैलेंट को बाहर दिखा सके लोगों के सामने। तो कुल मिला के क्रेडिट मुझे इतना ज्यादा भी नहीं मिलना चाहिए। और इसके बाद आकी और इरुआ में उसी पार्क में दिखाया जाता है जहाँ पे
पहले इरवाना काफी ज्यादा धन्यवाद कर रही थी आकी को इतना सब कुछ करने के लिए, और आकी भी बताने लगता है कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और इरवा भी बोलने लगता है कि तुम्हें बार बार ना ये कहने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी आकी बताने लगता है कि मैं ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ, और इसके बाद वो ना इरवा को देता है। और लिटरली वो इरवा ने जब खोलती है ना तो उसके अंदर हेडफोन निकलते हैं, और वो चीज ना इरवा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बट वो बोलते हैं कि मैं ना इसको अपने घर पे नहीं ले जा पाऊंगी, मतलब कि तुम्हें पता है कि घर पे लेके जाऊंगी तो सभी लोग पूछे लगेंगे कि आखिरकार तुम ये कहाँ से लेके आई। और आकी बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद तभी ना वो अपने रूम की कीना इरवा को दे देता है, और वो बताने लगता है कि अगर तुम्हें कभी भी मूवी देखना हो या फिर कुछ भी देखना हो ना तो तुम मेरे कमरे में आके वो सब चीजें देख लेना। और इरवा भी ना काफी ज्यादा खुश होते बोलने लगते हैं कि क्या आप सच बोल रहे हो। और आकी बोलने लगता है कि आखिरकार मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। और इसके बाद अगेन हमें फाइनली प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, और अभी हमें पता चल चुका है कि आखिरकार आकी को इरवा कैसे मिली और कैसे इरवा एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनी। और इसके बाद इरवाना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगती है आकी को इतना सब कुछ उसके लिए करने के लिए। और आकी भी बोलने लगता है कि तुम्हें ना बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब कि काफी ज्यादा इरिटेटिंग सा लगता है। और इसके बाद तभी इरवाना पीछे से आकी को हक कर लेती है, मतलब कि बंदी अभी एकदम से चेंज हो गई है काफी ज्यादा। और इरवा बोलने लगता है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, और आकी बोलता है कि हाँ सच में काफी अच्छा लग रहा है। और इरवा बोलने लगता है कि मेरे भाई की वजह से ना हमारे बीच में काफी ज्यादा दूरियां है। और आकी बोलने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा भाई नहीं होता तो मैं शायद तुमसे मिल नहीं पाता। और इसके बाद तभी आकी बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ कल शॉपिंग करने चलना चाहोगी, मतलब कि एज अ दोस्त की तरह। और ये सुन के ना आकी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि इरवा, और वो बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। इसके बाद हमें इरवा दिखाई देती है जो कि नहा रही होती है और साथ ही आकी के बारे में सोच रही होती है। और वो ना यही सोच रही थी कि कल वो शॉपिंग पे जाने वाली है एक तरह से आकी के साथ, और बंदी एक तरह से काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। और उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि क्या मेरा भाई भी जाएगा, क्या सुमीरे सेन से भी जाएगी। और उसको ऐसा लगता है कि वो दोनों नहीं जाएंगे, बट वो माशिरो के बारे में सोचने लगते हैं कि वो जरूर जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि माशिरो बिना आकी को पसंद करती है, और सच बताओ तो मैं उससे हार तो बिल्कुल भी नहीं सकता। यही सारी बातें एक तरह से उसके दिमाग में चल रहा था। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आकी ना इरवा के पास जाता है, और इरवा बोलने लगती है कि लड़की को इस तरीके से ना वेट नहीं करवाया जाता, आकी थोड़ा लेट हो गया था इस कारण। और आकी भी ना माफी मांगने लगता है। और इसके बाद अभी वो शॉपिंग पे जाने वाले थे, और तभी इरवा ना आकी का हाथ पकड़ लेती है। और आकी बोलने लगता है कि तुम्हें ना इस तरीके से नहीं करना चाहिए, मतलब ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। बट इरवा बताने लगता है कि ये ना एकदम नॉर्मल है, मतलब कि मैंने तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ रखा है। और इसके बाद तभी माशिरो भी ना हाथ पकड़ लेती है, और काफी शर्माते बताने लगता है कि दोस्तों के बीच में ना ये एकदम नॉर्मल होता है। और साथ ही इरवा अगर तुम्हारा हाथ पकड़ेगी तो मैं भी पकड़ूंगी। और ये चीज सुनने के बाद ना आकी बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है वहाँ पे। और इसके बाद लिटरली इरवा वहाँ पे पता है क्या बोलने लगता है कि अभी ना आप एनिमे कैरेक्टर के ना हीरो लग रहे हो, मतलब कि दोनों तरफ आपकी लड़कियां है। और साथ ही काफी ज्यादा हंसने लगती है, लिटरली काफी ज्यादा हंसने लगती है। और आकी बोलने लगता है कि तुम्हें ना इतना ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मुझे एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा है। और इरवा बोलने लगता है कि जब तक मैं आपके साथ हूँ ना तब तक आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी आकी बोलता है कि कोई बात नहीं, और सबसे पहले ना मूवी देखने के लिए चलेंगे। और इसके बाद फनी सीन तो ये होता है कि जो इरवा होती है ना उसको सैमुराई वाली मूवी देखनी होती है, और साथ ही माशुरे को ना सार्क वाली मूवी देखनी थी। और इरवा बताने लगता है कि हमें ना रोमांटिक मूवी देखना चाहिए, और आकी बताने लगता है कि वो ना रोमांटिक मूवी बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद तभी इरवा बताने लगता है कि मैं ना अपना छुट्टी रहा ऐसी बकवास से शार्क मूवी देखने में ना वेस्ट नहीं करना चाहती। और इसके बाद माशिरो ना अपने मूवी के बारे में बताने लगता है कि आखिरकार हमें मूवी के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा ताकि इरवा भी उसके साथ जा सके। बट इरवा भी बताने लगते हैं कि तुम्हें ना कूल बनने की बिल्कुल भी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, और सच बताओ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद अगेन माशिरो बोलने लगते हैं कि हमें ना यही मूवी देखने जाना चाहिए। और इरवा बोलते हैं कि अगर तुम्हें मेरे से हारना है तो भाई फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि बाद में तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फिर। और वो बताने लगता है कि तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा, मैंने इतनी मूवी देखी है एक तरह से। और इसके बाद तभी आकी बोलने लगता है कि तुम लोगों को ना इस तरीके की हरकतें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद इरवा बोलने लगता है कि तुम्हारा प्लेस जो है वो मेरा प्लेस है। और ये सुनने के बाद ना माशुरे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और उसको पता चल जाता है कि इरवा ना आकी के घर पे जाके मूवी देखती है। और साथ ही इरवा भी बोलने लगता है कि तुमने सही कहा एक तरह से। और इसके बाद तभी आकी बोलने लगता है कि अगर तुम लोग इसी तरीके से लड़ाई करते रहोगे ना तो जिसको जो मूवी देखनी है ना वो जाके अपना देख ले। और इसके बाद तभी इरवा बोलने लगता है कि हमें ना सबसे बढ़िया यहाँ पे वोटिंग कर लेना चाहिए, मतलब कि तुम्हारा सजेशन भी तो इम्पोर्टेंट है ना। और माशुरे भी उसका साथ देती है, और अभी बेचारा आकी फंस गया था उनके बीच में। और वो बताने लगता है कि दोस्त ना एक साथ अलग अलग मूवी देखने के लिए नहीं जाते हैं। और माशुरे भी बताने लगता है कि लड़के ना लड़कियों की फीलिंग्स तो कभी समझ ही नहीं सकते। और आकी भी सोचता है कि भाई अभी ये दोनों एक साथ की बातें करने लगे। और इसके बाद फाइनली वो लोग रॉक पेपर सीजर वहाँ पे करते हैं, और माशुरे जो होती है ना वो हार जाती है, और इरवा ना वो जीत जाती है। और इसके बाद वो लोग ना सैमुराई वाली मूवी देख के आते हैं, मतलब कि देखने जाते हैं। और मूवी फाइनली भी खत्म हो जाता है, और आकी बताता है कि अच्छी खासी मूवी थी। और इरवा भी बोलते हैं क्या मैंने तो कहा था कि मूवी काफी ज्यादा अच्छी होगी। और इसके बाद वो बताते हैं कि मैं अभी 1 मिनट में वॉशरूम से आती हूँ। और इसके बाद इरवा ना माशुरे से भी पूछती है कि क्या तुम्हें भी वॉशरूम जाना है, बट वो ना मना कर देती है। और इसके बाद इरवा वहां से चली जाती है, और तभी आकी ना माशुरे से पूछता है कि क्या तुम्हें नर्वस सा फील हो रहा है। और माशुरे बताने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद तभी
आके बताने लगता है कि इरवा सच में सर दर्द है और माशूरे बोलने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है कि वो अच्छी पर्सन है और साथ ही मैं ना उसको जानना चाहती हूँ एक तरह से। और इसके बाद आकी बोलता है कि सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद तभी माशूरे बताने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि जो एक्साइटमेंट से भरे हुए बच्चे होते हैं वो मुझे मेरे अतीत की याद दिला देते हैं। और इसके बाद ना बंदी काफी ज्यादा घबरा जाती है और ये देख के तभी आके उसको बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे कुछ कहना है तो मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए ना एकदम तैयार हूँ, बट मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे दो लड़कियां आ जाती है और वो बोलने लगते हैं कि अच्छा ये तो माशूरे है और ये तो एक लड़के के साथ बैठी हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इसका बॉयफ्रेंड है और ये तो अभी भी बिल्कुल भी नहीं बदली। मतलब कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अभी भी स्कूल में कोने में बैठ के ना मांगाई पड़ती होगी केवल। और वो दोनों ना इसी तरीके से बात किए जाते हैं और तभी आके बोलने लगता है कि आपको यहाँ पे आके किसी ने बकवास करने का अधिकार आखिरकार किसने दिया, मतलब कि वो चाहे कुछ भी करे उससे तुम्हें क्या ही लेना देना। और लड़कियां भी बोलने लगते हैं कि सच में मिस्टर बॉयफ्रेंड तुम तो काफी ज्यादा कूल लग रहे हो मुझे। और इसके बाद तभी एक लड़की ना माशूरे के पास आती है और बोलने लगता है कि क्या तुमने इस लड़की को वही प्यारा सा नॉवल पढ़ाया या फिर नहीं पढ़ाया। और अभी माशूरे ना काफी ज्यादा डर जाती है और बोलते है कि प्लीज तुम वो सारी बातें मत करो। और वो दोनों भी बोलने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मतलब कि हम इस बात को सीक्रेट ही रखेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी ये लड़की यहाँ पे रोने वाली है और सच में तो काफी ज्यादा क्रेजी चीज है। और आकी भी ना ये सारी चीजें देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी यहाँ पे चुप हो जाना चाहिए। और इसके बाद तभी आकी बताने लगता है कि तुम्हारी शकल, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा सब कुछ, मतलब कि सब कुछ काफी ज्यादा गंदा है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए चुपचाप। और इसके बाद वो लड़कियां भी बोलने लगता है कि तुम लूजर, तुम्हें ना इतना ज्यादा बकवास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी आकी बताता है कि तुम्हें इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी अपने मन में सोचता है कि वैसे देखा जाए तो वो भी तो यही काम करता है, मतलब कि मासूरे सेंसे के साथ, सॉरी सुमीरे सेंसे के साथ एक तरह से। और इसके बाद दोनों लड़कियां ना वहां से चली जाती है और तभी आकी बोलने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, और क्या यही वो रीजन है जिस कारण तुम स्कूल को स्किप करने लगी थी। और माशूरे ने वहाँ पे हाँ बोलती है। और इसके बाद वो तभी पूछे लगता है कि आखिरकार वो किस नॉवल की बात कर रहे थे। और ये सुनने के बाद ना माशूरे अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ पे ना सॉरी बोल के चुपचाप भाग जाती है। और इसके बाद तभी इरवा वहाँ पे आती है और वो बोलते हैं कि सबको ठीक तो है ना, आखिरकार माशूरे भाग क्यों गई यहाँ से। और इसके बाद तभी आकी बताने लगता है कि अचानक से माशूरे ना काफी ज्यादा उदास हो गई थी। और इसके बाद आकी ना उसको चारों तरफ देखने लगता है कि आखिरकार वो कहाँ पे गई होगी, बट वो ना उसको कहीं पे भी नहीं मिलती। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो कहाँ पे गई होगी। और इसके बाद तभी उसको मूवी का याद आता है और वो ना थिएटर में जाके चेक करता है और लिटरली माशूरे ना वहीं पे बैठी हुई थी। और इसके बाद वो भी ना उसके बगल में जाके बैठ जाता है और बोलता है कि तुम्हें मूवी पसंद है ना। और इसके बाद वो मूवी के बारे में बताने लगता है कि जिस लड़की का भी पत्ता कट हुआ है ना वो चेयर लीडिंग टीम में थी और सच में काफी फनी कैरेक्टर थी वो वैसे देखा जाए तो। और वो इसके बाद पूछे लगते हैं कि आखिरकार आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। और इसके बाद तभी आके बताता है कि बस मूवी देखने के लिए आया था। और माशूरे बताने लगता है कि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। और इसके बाद वो ना माफी मांगने लगती है उससे। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा ज्ञान देने लगता है और साथ ही बताता है चीजें ना तभी आसान होंगी जब तुम उसको करना चाहती हो। और इसके बाद तभी इरवा भी बताने लगता है कि उसको ना लोगों के सामने काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील होता है, मतलब कि मैं स्टार्टिंग से ना अकेली थी। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मैं ना रियलिटी से भागने के लिए ना नॉवल लिखा करती थी, बट वो दोनों लड़कियों ने ना एक दिन उसको ढूंढ लिया और साथ ही पूरी क्लास के सामने ना उसको पढ़ दिया, मतलब कि मेरी बेइज्जती कर दी। और सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा हर्टफुल लगा वो। और इसके बाद आके बताने लगता है कि सच बताओ तो ये काम काफी ज्यादा कमाल का है और मैं भी एक ऐसे नॉवेलिस्ट को जानता हूँ जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड हो चुका है। और इसके बाद वो ना नाम बताता है और बोलता है कि तुम उसके बारे में जानती हो ना। और माशूरे बताते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ। और आके बताने लगता है कि सच में न्यू कॉमर्स में ना काफी ज्यादा कमाल कर रहा है, मतलब कि कर रही है, वो एक लड़की थी मैं आपको इतना बता दूं। और इसके बाद वो मन में सोचने लगता है कि वो बिना किसी रीजन के ना हमारे 5th फ्लोर गेम में ना मदद करने के लिए भी तैयार हो गई। और साथ ही वो अपने बारे में बताने लगता है कि जब मुझे कभी कभार अजीब सा फील होता है ना तो मैं भी बुक पढ़ता हूँ। और इसके बाद वो बताने लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ना दूसरों को नीचा दिखा के अपने आप को ऊपर करने की कोशिश करते हैं। और सच बताओ तो इस टाइप के लोग काफी ज्यादा घिनौने होते हैं। और वो नॉवेलिस्ट ना सुमीरे सेंसे की बात हो रही थी, मैं आपको इतना बता दूं। और साथ ही अभी उनकी किताब ना एक तरह से काफी ज्यादा प्रसिद्ध चल रही है। और तभी माशूरे बताने लगता है कि अगर उनके बारे में लोगों को पता चल गया कि आखिरकार वो नॉवल किसने लिखा है तो सच में काफी ज्यादा एम्बैरसिंग फील करवाता है। और आके बताने लगता है कि हम ना इसको नहीं रोक सकते, मतलब कि लोगों को ना एम्बैरसिंग फील करवाने से नहीं रोक सकते, मतलब कि लोगों का नेचर यही होता है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपना काम करना छोड़ दे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपके काम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और इसके बाद आके ना और भी काफी ज्यादा चीजें उसको बताता है कि तुम्हें ना बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और बस तुम्हें मुझे एक तरह से फॉलो करना है। और उसकी बातें सुन के ना इरवा को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि माशूरे को। और इसके बाद वो सब ना बाहर जाने लगते हैं, मतलब कि अभी वहाँ पे सब कुछ एकदम ठीक हो गया था। और इसके बाद में इरवा ना उन्हीं दोनों लड़कियों के साथ दिखाए जाते हैं और स्टार्टिंग में ना थोड़ा फनी बातें करते हैं जिससे ना उन लड़कियों को भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल सा फील होता है। और इसके बाद वो ना माशूरे के बारे में ना काफी ज्यादा अच्छी चीजें बताने लगे। माशूरे जिसको डेट करे हो सच में काफी ज्यादा कमाल का लड़का है। और सच बताओ तो तुम दोनों विच की ना औकात नहीं है एक तरह से उसे डेट करने की, और तुम लोग उसके आसपास भी नहीं हो, मतलब कि काफी ज्यादा एक तरह से बेइज्जती करने लगती है अभी। और इसके बाद वो लड़कियां भी बोलने लगती है कि
कि क्या तुम्हें अभी हमसे फाइट करने का मन कर रहा है। और लिटरली इसके बाद इरुआ भी ना काफी गुस्से में बोलने लगता है कि अगर तुम परिणाम के लिए तैयार नहीं हो ना तो तुम्हें अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए। और ये चीजें देख के तो भाई माशूरो भी काफी ज्यादा डर रहे थे, मतलब कि इरुआ का ऐसा रूप देखने के बाद। मतलब कि इस टाइम पे इरुआ ना एकदम काफी बैडेस्ट वॉइस ओवर कर रही थी, मतलब कि खतरनाक सा कैरेक्टर का। और वो आवाज सुनने के बाद लिटरली वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती है। और आकी भी बताने लगता है कि ये तो एक तरह से इरुआ का टैलेंट है, मतलब कि वॉइस ओवर करना, डब करना, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स के। और इसके बाद वो बताने लगता है कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं माशूरो ना मेरी फ्रेंड नहीं है, बट अगर तुम उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो तुमसे बुरा कोई नहीं होगा, मतलब कि मुझसे बुरा। और लिटरली भाई इसके बाद वो ना उन लड़कियों को ना मारने वाली थी, मतलब कि इरुआ, बट तभी वहाँ पे आकी आ जाता है। और आकी जब उसकी आंखों को देखता है लिटरली आकी भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद आकी भी ना काफी गुस्से में बताने लगता है कि हमें ना तुम्हारी माफी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम दोनों ना अपनी शक्ल ना अगली बार से दोबारा कभी भी यहाँ पे मत दिखाना। और इसके बाद लिटरली दोनों लड़कियों ने वहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांगती है और डर के मारे ना वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद इरुआ भी बताने लगते हैं कि सर आप सच में काफी सही टाइम पे आ गए। और आकी बोलने लगता है कि तूने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया था। और इरुआ बोलने लगते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है वैसे देखा जाए तो। और इसके बाद तभी आकी बताने लगता है कि वैसे तुमने सच में काफी कमाल का काम किया था। और इसके बाद वो दोनों इधर उधर की थोड़ी बात वहाँ पे बातें करते हैं और तभी माशूरो भी वहाँ पे आ जाती है। और इरुआ बताने लगता है मतलब कि तुमने भी देख लिया होगा और मुझे माफ करना, मतलब कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। और माशूरो बोलने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मुझे तुमसे माफी मांगना चाहिए। और वो बताने लगता है कि मैंने ना तुम्हारे बारे में गलत सोच लिया था, मतलब कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम उन्हीं लड़कियों की तरह हो एकदम, बट क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहती हो। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे इरुआ को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो दोनों वहाँ पे कुल मिला के अभी दोस्त बन जाते हैं। और ये सारी चीजें देख के आकी को भी काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद आकी ना हमें अपने अंकल के साथ दिखाया जाता है जहाँ पे माशूरो के बारे में बता रहा था कि सच में तुमने कमाल कर दिया, मतलब कि पिछले स्कूल में जो भी प्रॉब्लम था माशूरो का वो सब कुछ एकदम सॉल्व हो गया और अभी उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम लोगों के साथ। और इसके बाद वो ना इरुआ के बारे में बात करने लगता है कि मैंने सुना है कि वो भी मेंबर है तुम्हारे 5th फ्लोर गेम की। और आकी बताता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि तुम्हारे गेम में वही वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम करती है ना एक तरह से। और आकी बोलने लगता है कि आखिरकार आपको इसके बारे में किसने बताया। और वो बताता है कि माशूरो ने मुझे इसके बारे में बताया है। और सच बताओ तो मुझे इसके बारे में काफी टाइम पहले से पता था कि तुम्हारे पास केवल एक ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। और ये सुनने के बाद ना आकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो बताने लगता है कि एक कैरेक्टर जो कि इतने ज्यादा कैरेक्टर्स का वॉइस ओवर करता है सच में काफी कमाल की बात है। और आकी बताता है कि आपको पता है कि वो इरुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप उस बात को सीक्रेट रखे। और अंकल बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे। और वो बोलने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मतलब कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगा। और इसके बाद वो बताने लगता है कि अच्छा हम टॉपिक पे आते हैं। और वो बोलते हैं कि इरुआ तुम सच बताना क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं। और आकी बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी अंकल बोलते हैं कि सुन के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद वो ना माशूरो के बारे में बात करने लगता है कि अगर तुम उसकी बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग मतलब कि रियल लाइफ में करने लगे ना तो सच में तुम्हें काफी ज्यादा रिग्रेट करना पड़ेगा। और आकी बोलने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि माशूरो मुझे पसंद करती है। और इसके बाद ना मैं माशूरो का सीन दिखाया जाता है और वो उस टाइम पे ना आकी के बारे में सोच रही थी। और अभी ना मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, मतलब कि थिएटर के अंदर आकी ने 2-3 नोबलिस्ट के नाम बताए थे, मतलब कि मेनली 2 नाम बताए थे। एक तो सुमिरे सेंसे का नाम बताया था और एक नाम मैंने आपको बताया नहीं था, वो न्यू कॉमर्स वाले टैलेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उसका नाम ना माकी गई होता है। और मैं आपको फनी बात ये बताने वाला था कि वो लड़की ना यही थी, मतलब कि माशूरो ही थी वो। और वो सोच रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारी चीजें आकी को नहीं बताया और मुझे इसके बारे में ना आकी को बताना चाहिए। और इसके बारे में और भी काफी ज्यादा चीजें सोच रही थी वहाँ पे। और सच बताऊँ ना तो मैं उसके लिए ना काफी ज्यादा स्पेशल बनना चाहती हूँ, माकी कई के रूप में नहीं बनना चाहती, मैं अपने रियल रूप में बनना चाहती हूँ। अब इसके बाद पता नहीं भाई वो अपना पेज डिलीट कर देती है या फिर पब्लिश कर देती है, क्या करती है अब वो तो अगले एपिसोड में हमें आगे जाके पता लगेगा। बट इसके बाद हमें इरुआ का सीन दिखाया जाता है जो कि गाना सुन रही थी, बट तभी आकी ना आवाज काफी ज्यादा तेज कर देता है और इरुआ का कान फट जाता है और भाई काफी ज्यादा अभी आकी के ऊपर चिल्लाने लगती है, मतलब कि आप ऐसा करोगे तो मेरा कान भी तो खराब हो सकता है ना, फिर उसके बाद क्या होगा मेरा। और आकी बोलने लगता है कि फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा या फिर तुम जो बोलो मैं वो कर लूंगा। और इसके बाद तभी बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मतलब कि मैं जोक मार रहा था। और इसके बाद वो लोग ना थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करते हैं, थोड़ा पैसे वैसे की बातें करते हैं। और साथ ही इरुआ बताने लगती है अपने हेडफोन्स के बारे में, मतलब कि जैसे मैं इसको लगाती हूँ ना तो मेरा स्टडी भी काफी ज्यादा कमाल का होता है और साथ ही मैं अपना वॉइस ओवर भी ना काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाती हूँ। और सच बताओ तो इसके लिए मैं आपको काफी ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। और तभी आकी बोलता है कि अगर तुम मुझे धन्यवाद करना चाहती हो ना तो प्लीज तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। और तभी इरुआ बोलते है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा। और इसके बाद तभी वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे ना माशूरो से ना काफी ज्यादा जेलसी फील होता है। और आकी बोलने लगता है कि इस तरीके की बातें करना ना बिल्कुल बंद कर दे तू। और इसके बाद वो वही बातें करने लगते हैं कि मैं माशूरो से तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाली, मतलब कि मैं तो यही चाहूंगा कि तुम मेरे साइड ही रहो। और वो दोनों ना इसी तरीके से बात कर रहे थे, बट तभी ना आकी के फोन पे ना मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि मैं ना तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, मतलब कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये सुनने के बाद लिटरली भाई वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि दोनों काफी ज्यादा
पढ़ने के बाद हैरान हो जाते हैं। भाई मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि अगला एपिसोड ना काफी ज्यादा कमाल का जाने वाला है। अब उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा और साथ ही वीडियो को थोड़ा हाइप करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।